हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। ये शो कौन और कैसे जीतने वाले, मैंने इसका 6 कैटेगरी बना के रखा हुआ है और कैटेगरी आपको मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसा है। कि पहला है चालाकी, माइंड वर्क, जो माइंड से खेलता है। दूसरा है टास्क परफॉर्मर। तीसरा है बैड एस। चौथा है लव एंगल, जो क्रिएट किया लव एंगल ज़रूरी होता है, ये सब 6 शो के अकॉर्डिंग है। पांचवा है पब्लिक फेवरेट। लास्ट है एंटरटेनमेंट। तो ये 6 में डिवाइड किया है। ये 6 बहुत ज़रूरी होता है एक शो में एक विनर को डिसाइड करने में। अगर ये 6 कैटेगरी हो तो कि चालक होना ज़रूरी है, टास्क परफॉर्मर होना ज़रूरी है, बैडस ये शो का या क्रिएटिव है बैडस तो वो होना ज़रूरी है, और लव एंगल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पिक्चर बनाते शो बनाते तो लव प्यार मोहब्बत तो होना ज़रूरी होता है। और एक पब्लिक फेवरेट और एक है एंटरटेनमेंट। पब्लिक फेवरेट तो जनता का फैसला ऑफ कोर्स, और एक है एंटरटेनमेंट, मतलब अगर एंटरटेनमेंट ही नहीं है शो में तो शो कैसे चलेगा। तो ये भी एक फेवरेट है। तो मैंने मेरा टॉप 5 पिछले वीडियो में बता दिया था, मुनव्वर, अंजलि, शिवम, पायल और पूनम। तो ये 5 के बीच में मैं पॉइंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं चालाकी के ऊपर। तो चालाकी में जो चालाकी मतलब जो एकदम दिमाग से खेलता है वो है पॉइंट जो मैंने दिया है। तो मैंने मुनव्वर को दिया है यहाँ पे 10 पॉइंट, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। और अंजलि को दिया 5 पॉइंट, क्योंकि अंजलि दिमाग लड़ाती है, टास्क में बहुत अच्छा काम कर जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों में उसका दिमाग नहीं ज़्यादा चलता है। वो मुनव्वर के साथ ही चलती है, इतना दिमाग अंजलि नहीं लगा पाती है। और पायल को दिया है 1 पॉइंट, कि पायल का शी इज़ अ ब्रेनलेस वुमन, उसके पास दिमाग ही नहीं है। अगर उसके पास दिमाग होता तो और अच्छा करती शो में, और अच्छा टास्क परफॉर्म करती, हर टास्क जीतने की कोशिश करती, नहीं कि टास्क हारने के बाद उसका ढिंडोरा किसी और पे फोड़ा जाए। तो ऐसा चीज़ करने वाले के पास तो दिमाग पहली बात होती नहीं है। तो उसको मैंने 1 पॉइंट दिया है। 1 पॉइंट इसलिए दिया है ताकि उसको पता है कि कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करना है, बस। और शिवम को दिया है 3 पॉइंट। और चालाकी इसमें शिवम को मैंने इसलिए कम पॉइंट दिया है क्योंकि शिवम का हमने आज तक कोई ऐसा मूव नहीं देखा है जब पे शिवम ने कोई स्ट्रैटेजिकली कुछ अलग किया हो, कुछ ये किया हो। शिवम ने पायल को भी अपने इसमें से बचाया था पावर कार्ड दे के। वो शिवम ने एक्चुअली वेस्ट किया, वो पावर कार्ड पूरी तरह से वेस्ट किया। अब शिवम वो पायल को बचाया और पायल ने उसको ही डसा। और सेकंड थिंग, पायल ने वो भीख मांग के ली थी वो पावर कार्ड। अगर जो इंसान भीख मांग के लेती तुझे पावर कार्ड मिलेगा, मुझे बचाएगा, शिवम बोलता हाँ मैं तेरे को बचाएगा, इसका मतलब कुछ शिवम उस पर इन्फ्लुएंस हो गया। तो शिवम का हर वक्त हमने गेम इन्फ्लुएंस पे देखा, किसी और के बोलने पे ज़्यादा चलता था शिवम। बट उसको मैंने 3 पॉइंट इसलिए दिया कि कब कहीं ना कहीं शिवम भी अपना दिमाग लगाता है, दौड़ाता है टास्क में। पूनम को दिया है मैंने 2 पॉइंट। तो पूनम को 2 पॉइंट इसलिए दिया कि पूनम का मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी पूनम का भी दिमाग चलता है, सिर्फ वो एंटरटेनमेंट फैक्टर को छोड़ के उसका दिमाग कहीं पे भी नहीं चलता। अगर उसका दिमाग भी अच्छी जगह पे चलता तो जिस चीज़ के लिए वो आई है वो चीज़ वो नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुनव्वर को 10, अंजलि को 5, पायल को 1, शिवम को 3, पूनम को 2। और यहाँ पे मैं टास्क परफॉर्मर की बात करूँगा। टास्क परफॉर्मर जो अच्छा टास्क परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे मुनव्वर को मैंने दिया है 10 पॉइंट। मुनव्वर को इसलिए 10 पॉइंट दिया कि मैंने हर वक्त हर टास्क प्रूफ करते हुए मुनव्वर जीतते हुए, खुद से जिताते हुए मैंने मुनव्वर को देखा है। और मुनव्वर का हर टास्क में बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो दिमाग से हो या फिर स्ट्रेंथ में इतना ताकतवर नहीं है, बट दिमाग से इतना ताकतवर कि वो स्ट्रेंथ वाला टास्क को भी आसानी से कर लेता है। तो ये मुनव्वर को इसलिए पॉइंट से मैंने 10 पॉइंट दिया है। और अंजलि को 7 पॉइंट मैंने दिया है। अंजलि को 7 पॉइंट इसलिए दिया है कि अंजलि बहुत अच्छी टास्क करती है। टास्क का मामले में अंजलि बहुत अच्छे से टास्क करती है, पर जो टास्क में दिमाग लगाती है अच्छे से लगाती है, लेकिन वो उसका दिमाग कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉप हो जाते हैं, कभी चलते कभी हर ये हो जाते हैं। तो टास्क में बहुत थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है कुछ चीज़ें करने में। इससे 7 पॉइंट उससे इसलिए दिया है कि टास्क खेलती है, जी जान लड़ाती है, तो इसलिए मैंने अंजलि को अच्छे पॉइंट्स दिए 7 पॉइंट। और पायल को दिया है 5 पॉइंट। पायल को 5 पॉइंट इसलिए दिया है कि पायल जो है टास्क में जैसा अंजलि देती है जान पूरा लगा देती है, वैसे पायल भी जान लगा देती है। इनफैक्ट ये अलग होता है कि वो टास्क का रिजल्ट कुछ और आ जाता है।
तो टास्क का रिजल्ट कुछ और आने के कारण मैं पायल को 5 पॉइंट दे रहा हूँ कि पायल के अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है वो नहीं है पायल के अंदर। इससे मैंने उसका पॉइंट और भी कम कर दिए, क्योंकि जो अंदर एक हारने के बाद जो बोलते हैं हारने के बाद हमें मुस्कराना चाहिए और उसको सीख कर आगे जीतने की एक उम्मीद रखना चाहिए, वो पायल के अंदर नहीं है। पायल हारने के बाद वो ढिंडोरा किसी और पे फोड़ता है। एग्जाम्पल कल का एरेना का टास्क, वो ढिंडोरा शिवम के सर के ऊपर फोड़ा और प्रिंस के सर के ऊपर फोड़ा। ये है पायल। तो उसको मैं तो सोचूं कि उससे और भी कम पॉइंट दूँ, बट मैंने उसे 5 इसलिए दिया कि वो ज़्यादा जान लड़ाती है, ऑब्वियसली लड़ाती है, इससे मैंने उसको 5 पॉइंट दिया। और शिवम को दिया है पूरे 9 पॉइंट। शिवम का भले थोड़ा ब्रेन टास्क में थोड़ा सा कम लगता है, बट उसका बाकी जो फिजिकल टास्क होते हैं जितने भी, मैंने वो टास्क में बहुत इंप्रेस हो गया मुझसे। जो फटक से आके बंदर की तरह चढ़ गया ऊपर, ज़बरदस्त किया था शिवम ने वो टास्क को मद्देनजर रखते हुए, और पिछला जितने भी टास्क हुए उसको भी मैंने ध्यान में रखते हुए शिवम को मैंने 9 पॉइंट दिया है, क्योंकि शिवम काफ़ी अच्छा टास्क में करता है। और यहाँ पे पूनम को दिया है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट इसलिए दिया पूनम को कि पूनम का ज़्यादा दिखता नहीं है, कभी हड्डी टूटी हुई दिखती है, क्योंकि पूनम का पहले के 5 हफ्ता हमने देखे तो इसमें काफ़ी अच्छा टास्क किए थे, बहुत अच्छे अच्छे टास्क उससे खुद किए, रोटी बेलना हो या कुछ करना हो तो इसमें अच्छे से टास्क करती है। लेकिन बाद में अगर तुम टास्क करने के टाइम पे ये एक्सक्यूज देना शुरू करें कि मेरा पेट दुख रहा है, जेन्युइन दुख रहा था, ऐसा नहीं कि ये दुख नहीं रहा है, बट आपको टास्क खेलने का एक ये होना चाहिए कि मुझे खेलना है, मन में होना चाहिए। वो नहीं था, वो कहीं ना कहीं लैक किया था उस चीज़ को। और टास्क भी इतना बड़े बड़े टास्क नहीं थे ताकि आपका कमर लचक जाए, ऐसे भी टास्क नहीं थे, बिलीव मी। वो सिर्फ एरेना का वो एक टास्क को छोड़ के, तो इसलिए मैंने पूनम को 4 पॉइंट दिया है। और बैड एस के मामले में, बैड एस कौन है, बैड एस के मामले में मैंने यहाँ पे मुनव्वर को दिया है 8 पॉइंट। मुनव्वर को 8 पॉइंट इसलिए दिया कि मुनव्वर बाकी चीज़ों में इतना बैड एस है, पर दिमाग से बहुत बैड एस है कि वो किसको कब उठा के फेंकना है, कैसे घुमाता है हर एक चीज़ों को, कैसे लोगों को अपने इसमें ही नचाना, और दूसरी बात कब उसको नचा नचा के फेंक देना, जैसा साइशा शिंदे का एग्जाम्पल अभी चल रहा है, तो कैसे घुमा घुमा के फेंक देना, वो मुनव्वर में बहुत अच्छी खूबी है। और दिमाग से जो बैडस होता है ना वो एकदम खतरनाक होता है। जो वर्बली और फिजिकल में बैडस होता है ना, वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता अगर जो दिमाग से बैडस होगा तो। लेकिन उस मामले में मैंने उसको 8 पॉइंट दिया है। और अंजलि को मैंने दिया है बैडस में 7 पॉइंट, कि अंजलि भी काफ़ी हद तक मुनव्वर जैसी ही है बैडस के मामले में, दिमाग से नहीं है, बट वो अंजलि फिजिकल में बहुत बैडस है। अगर कोई कुछ कर देना तो इस पर जबरदस्त रिवेंज लेती है अंजलि। अंजलि छोड़ती नहीं है। एग्जाम्पल हमने वो पायल का सीन दिखाया, पायल ने उसका कप क्या तोड़ दिया, अंजलि ने उसका पूरा जिंदगी खराब कर दी, मैट तोड़ दी, उसकी चादर फाड़ दी, उसकी दवाई उसके मुंह पे फेंक दी, उसको ऐसा लग रहा है उसकी इंसल्ट कर दी उस जगह पे, उसका शक्ल रोने जैसा हो गया था पायल का। तो ये एक रिवेंज बैक वाला जो एटीट्यूड अंजलि के अंदर है ना, उस चीज़ को मैं बैडस के मामले में 7 पॉइंट में अंजलि को दे रहा हूँ। और पायल को बैडस में मैं 10 पॉइंट दे रहा हूँ। पायल को बैडस में इसलिए 10 पॉइंट दे रहा हूँ कि पायल हर चीज़ में लड़ना जानती है, हर चीज़ में बोलना जानती है, हर चीज़ में कहाँ से उसको मतलब पता है कि कहाँ से ये नीचे दब जाएगा, आवाज़ उठाना जानती है। उसके अंदर जो गले की एनर्जी है, भाई सबके मसल्स होते हैं, मुझे लगता है उसके गले में एक अलग से मसल्स है जो फुट के आता है। तो एक ज़बरदस्त उसका एक वॉइस वाला एक बैड एस है। और जिस तरह से किसी को गिरा के ये करना, बट उसका मैं वो चीज़ को तो ले भी नहीं रहा हूँ जो गाली गलौज करती है, जो जिशान को टेररिस्ट बोलती है, थूक देती है। अगर ये कंगना के नज़र में अच्छा बैड है तो वो नज़र से मैं भी इसको पॉइंट दे रहा हूँ कि वो नज़र से मैं मानता हूँ कि पायल सबसे आगे है बैडस के मामले में। और यहाँ पे शिवम को मैं बैडस में दे रहा हूँ 8 पॉइंट। शिवम को 8 पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि शिवम भी काफ़ी अच्छा खासा बैडस कर लेता है। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को बताओ तो बहुत सारे सिनारियो ऐसा है कि शिवम ने जिस तरह से स्टार्टिंग के दौर में सिद्धार्थ के साथ झगड़ा करने की कोशिश की थी, शिवम ने जिस तरह से जिशान के साथ फाइट में उतर गया था, वो भी सारा के लिए सारा और अली का मचान में वो जिशान से पंगा लेना शुरू कर दिया। लेकिन उससे ऐसे एक बार भी फील नहीं किया जिशान से सॉरी, फिर भी वो जिशान से पंगा लेना ही शुरू कर दिया, ख़त्म नहीं करना शुरू किया। तो उससे एक अलग से बैडएस वाला फेवर है शिवम के पास। तो शिवम भी एक अलग टाइप का बैडएस प्लेयर है।
और यहाँ पे मैंने पूनम को दिया है पूरा 9 पॉइंट। पूनम को मैंने ज़्यादा पॉइंट दिया है मुनव्वर से भी, और शिवम से भी ज़्यादा पॉइंट पूनम को दिया है, अंजलि से भी ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि पूनम में एक बैडएस वाला एटीट्यूड है। जिस तरह से हमने पहले के 6 हफ्ते में उसका देखा था रोल, भाई जिस तरह से गाली देती है, जिस तरह से उतर जाती है गाली में, तो उसकी माँ बहन सब भाई को भी चोट देता है, मतलब इतना खराब गाली देती थी पूनम। तो वो अलग लेवल मतलब स्लैंग लैंग्वेज, तो उसका बैडस पूरा स्लैंग लैंग्वेज में यूज़ होती थी, और बहुत अलग से मतलब खींच के निचोड़ के पिघल के रख देती थी, और पायल को तो जमीन में ही सुला देती थी पूनम। तो पूनम और पायल में बैडस के मामले में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, दोनों खतरनाक है। बट फ़र्क ये हो गया कि पूनम बाकी के 6 हफ्ते के बाद एकदम ठंडी सी हो गई। अगर वो कंटिन्यू रखती ना तो पायल आज कहीं नहीं दिखती, डैम श्योर पायल कहीं नहीं दिखती। अब लेके आते हैं लव एंगल। लव एंगल में मुनव्वर को दूंगा मैं 9 पॉइंट। मुनव्वर की तरफ से लव एंगल इस तरह से क्रिएट नहीं किया गया, बट उतनी क्यूट लगने लगी, और वो लव कहीं ना कहीं मुनव्वर ने भी कहीं ना कहीं, देखो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजते भाई, ताली 2 हाथ से थप थप बजाएंगे तो मस्त बजती है। तो मुनव्वर ने भी एक अपनी तरफ से एक भले दिखाया ना हो, बट कुछ कुछ हिंट्स ऐसे भी दिए मुनव्वर ने, जिस तरह से वो लव एंगल ज़्यादा और खूबसूरत दिखने को मिली, और अंजलि और मुनव्वर दोनों क्यूट जोड़ी बन के बाहर आए। बट बात अलग होगी जब ये शादी का मैटर अगर सामने नहीं आता, तो आज ये जोड़ी सुपरहिट से सुपरहिट दिखाई देती थी। ये शादी का जो सीन मुनव्वर का सामने आया, और जो अंजलि का बॉयफ्रेंड का सीन सामने आया, देखो ये सब सीन पहले से था, ये मेकर्स हमें नहीं दिखा रहे थे। जब मेकर्स का मन किया तब जाके मेकर्स ने दिखाया, ठीक है। ये मेकर्स की चाल होती है, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, जब तक रुक रही है तो उनको फोड़ो बीच में आके, ये मेकर्स का चाल था। तो जब तक मेकर्स का चाल नहीं था तब तक मुझे ये लव एंगल बहुत ही पसंद आया था। इनफैक्ट हमें नहीं, पूरे दुनिया को पसंद आ गया था। तो उस मामले में मुनव्वर को मैं 9 पॉइंट दूंगा, और अंजलि को 10 पॉइंट इसलिए दूंगा जिस तरह से वो साइलेंटली आई लव यू बोली ना, वो ज़बरदस्त था। और कहीं ना कहीं अंजलि सच में दिखती है उसकी आंखों में कि वो मुनव्वर से कहीं ना कहीं प्यार करती है। भले वो लोग कहते रहेंगे कि फेक है ये, बट हम जब लाइव देखते ना तो वो नज़र में दिखती है, उसका प्यार दिखती है, उससे अफेक्शन जो मतलब फील करती है वो दिखती है, क्लियरली दिखती है, क्योंकि उसकी नज़रें हमेशा जब भी होता है वो मुनव्वर के तरफ ही होती है। तो मुनव्वर अंजलि को मैं इस चीज़ के लिए 10 पॉइंट जरूर दूंगा, और पायल को इस चीज़ के लिए 0 पॉइंट दूंगा कि पायल की तरफ से किसी भी भाई का प्यार हो, दोस्त का प्यार हो, किसी भी चीज़ का प्यार हो, घंटा कुछ भी प्यार उसकी तरफ से निकला नहीं। उसका से एक ही गेम था, लड़ाई करना, बकवास करना। तो यहाँ पे पायल को 0 पॉइंट दूंगा, और शिवम को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। शिवम का एक रोमांटिक फ्लेवर निकला था जब सारा का टाइम था, तब शिवम का बहुत अच्छा रोमांटिक फ्लेवर निकला, बट वो एकदम खुश हो गई, इसलिए 7 पॉइंट। नहीं तो उसमें 10 पॉइंट पूरा देता था कि शिवम अपनी तरफ से बहुत हार्ड ट्राई कर रहा था, लेकिन वो खुश हो गई क्योंकि रिफ्यूज़ल शिवम को शायद से समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो शिवम इसका और ज़्यादा यूज़ करके कुछ और गेम दिखाता तो बेटर था। और यहाँ पे पूनम को भी 0 पॉइंट दूंगा। पूनम की तरफ से भी कोई मुझे प्यार नहीं दिखा, ना ही दोस्त या ना ही कुछ, कोई भी प्यार पूनम की तरफ से भी नहीं दिखा। जब बोलती है माय डियर सिस्टर, बट वो सिस्टर भी कहीं ना कहीं फेक लगता है। अभी चलते हैं पब्लिक फेवरेट। पब्लिक फेवरेट का जो पॉइंट्स मैं देने वाला हूँ ये ज़बरदस्त है। पब्लिक फेवरेट में ही डिसाइड होता था, ज़्यादातर डिसाइड होता है कि विनर कौन है। तो पब्लिक फेवरेट में मुनव्वर को दूंगा 10 पॉइंट, क्योंकि भाई उसका जो पब्लिक की जो चाहत है, मुनव्वर की जनता 1 मिलियन पिछले हफ्ता वोट पार किए, 1 मिलियन ये हफ्ता वोट पार के, ये फिनाले राउंड में तो 2 से 3 मिलियन आराम से पार हो जाएंगे। तो ये मुनव्वर का जो जनता है, यहाँ पे मैं पब्लिक फेवरेट में उसको 10 पॉइंट दे रहा हूँ। और अंजलि को मैं देता हूँ यहाँ पे 9 पॉइंट। अंजलि की भी काफ़ी अच्छा फैन बेस है। अंजलि की स्टार्टिंग के दौर में अंजलि हमेशा वोटिंग से जीत जाती थी और वोटिंग से सेफ हो जाती थी, और अभी भी देखा जाए तो अंजलि को वोट्स आते हैं। बट कहीं ना कहीं जब से मुनव्वर वाला सीन सामने आया, जब वो बैक स्टैबिंग का एक सीन सामने आया, उसके बाद से अंजलि के थोड़े से वोट गिर गए। बट फिर भी मैं उसे पब्लिक फेवरेट ज़रूर मानूंगा, क्योंकि बाकी के करीब से तो अंजलि ज़्यादा पब्लिक फेवरेट है। तो यहाँ पे मुनव्वर के बाद मैं 9 पॉइंट दूंगा अंजलि को। और उसके बाद मैं जो पॉइंट देना चाहूँगा वो है पायल को। पायल को पब्लिक फेवरेट में 5 पॉइंट दूंगा, क्योंकि पब्लिक खुद कन्फ्यूज है। आधे पब्लिक सपोर्ट करता है, आधे पब्लिक जो
छोड़ देते उसका उसके हालत में। तो पायल के पास पब्लिक फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, उसको मैं 5 पॉइंट दूंगा, यहाँ पे आधा पॉइंट दे रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो वो भी शायद से ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 3 या 4 होना चाहिए, बट 5 इसलिए दे रहा हूँ कि अब जाके अब इनिशियल दौर जब विनिंग का मतलब फिनाले नज़दीक आ रहा है तो पायल के कुछ वोट्स बढ़ रहे बिकॉज ऑफ आज़मा और शिवम के। तो अब आगे चलते शिवम का। शिवम को मैं दूंगा 8 पॉइंट, शिवम को 8 पब्लिक पॉइंट दूंगा पब्लिक फेवरेट में, क्योंकि पब्लिक फेवरेट चाहती है। और 8 अंजलि के बाद अगर कोई पब्लिक फेवरेट में देखा जाएगा तो शिवम शर्मा है। तो शिवम को मैं यहाँ पे 8 पॉइंट दूंगा और वो डिजर्व भी करता है, सच्ची पब्लिक लोग बहुत पसंद भी करते हैं उसे। और यहाँ पे पूनम को मैं दूंगा, पूनम को 9 पॉइंट दूंगा, अंजलि के बराबर का पॉइंट दूंगा, क्योंकि पूनम की भी काफ़ी बड़ी फैन बेस है। पूनम को भी अभी ये जो वोटिंग ट्रेंड अभी आया लेटेस्ट, इसमें पूनम ने अंजलि को पार कर दिया, अंजलि को हरा दिया। तो इसमें इसलिए मैं पूनम को 9 पॉइंट दूंगा। क्लियरली पूनम भी यहाँ पे जीतती है शो। कहीं ना कहीं पूनम ने कहा स्टेटमेंट कि अगर मुझे वोट करेंगे तो मैं टी शर्ट उतारूंगी और अंदर भी कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ से पब्लिक ने कुछ ज़्यादा तो वोट नहीं कर दिया भाई, वो कि वो एपिसोड के बाद से वोट आना शुरू हो गया भाई। तो ये है पब्लिक फेवरेट का। अब मैं देना चाहूँगा अगला कैटेगरी, वो है एंटरटेनमेंट। कौन ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बिना ये शो तो चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। और एंटरटेनमेंट इज़ मस्ट नेसेसरी फॉर एवरी फकिंग शो। तो यहाँ पे है मुनव्वर को मैंने जो पॉइंट दिया एंटरटेनमेंट के मामले में 9 पॉइंट दिया है। मुनव्वर काफ़ी एंटरटेनमेंट करता है, काफ़ी हद तक ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है। मैं उसे 10 पॉइंट ज़रूर दे सकता था, बट मैं किसी और को 10 पॉइंट देना चाहता था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मुनव्वर को उसके अकॉर्डिंग कम एंटरटेनमेंट समझता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ रीज़न। मुनव्वर ने हर तरफ से एंटरटेनमेंट किया, चाहे वो शायरी में हो, चाहे वो दिमाग से लड़ाना हो, किसी को हंसाना हो, रुलाना हो, हर जगह पे मुनव्वर एंटरटेनमेंट करता है। और यहाँ पे मैं अंजलि को जो पॉइंट दिया वो है 7 पॉइंट दिया एंटरटेनमेंट में। मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट में थोड़ा दबके वोट कर रहा हूँ। यहाँ पे अंजलि को 7 पॉइंट दिया है। अंजलि को इसलिए मैंने 7 पॉइंट इसलिए दिया कि अंजलि भी काफ़ी हद तक एंटरटेनमेंट किया मुनव्वर के साथ रह के, कि मुनव्वर और अंजलि का जो एक अलग से स्क्रीन प्ले वाला एंटरटेनमेंट चलता था वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती थी। और पायल को दिया है यहाँ पे 1 पॉइंट, पायल को 1 ही पॉइंट दिया मैंने, क्योंकि पायल एंटरटेनमेंट के मामले में 0 है, उसका एक भी एंटरटेनमेंट फ्लेवर हमें देखने को नहीं मिला है। और शिवम को मैं देता हूँ यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट। मैंने कहा था कि मैं किसको 10 पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं शिवम को 10 पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि शिवम कहीं ना कहीं मुनव्वर से काफ़ी हद तक ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है और मुझे शिवम का एंटरटेनमेंट मुनव्वर से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने शिवम को 10 पॉइंट दिया, यहाँ पे मुनव्वर को 9 पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे शिवम ज़्यादा डिजर्व करता है एंटरटेनमेंट के मामले में, सच में। अगर ये आप लोग भी सहमत होगा, एंटरटेनमेंट के मामले में शिवम को ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, देखता हूँ। और पूनम को दिया हूँ यहाँ पे, पूनम को यहाँ पे दिया हूँ मैं टोटल 9 पॉइंट। तो पूनम को 9 पॉइंट इसलिए दिया है कि पूनम ने भी काफ़ी एंटरटेन किया जनता का एंटरटेनमेंट किया और काफ़ी हंसती है, जिस तरह से बबली रहती है, जिस तरह से कुछ अलग से डबल मीनिंग जोक्स मारती है, वो भी काफ़ी एंटरटेनमेंट है। और पूनम भी यहाँ पे काफ़ी हद तक ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया है। तो ये है पूरा मेरा कैटेगरी का लिस्ट और मैं आपको टोटल बता देता हूँ। यहाँ पे पूनम को मिलते हैं 33 पॉइंट्स, पायल को मिलते हैं 22 पॉइंट्स टोटल, शिवम को मिलते हैं 45 पॉइंट्स, अंजलि को मिलते हैं 45 पॉइंट्स और मुनव्वर को मिलता है 56 पॉइंट्स। तो इससे आप लोग ही फैसला कर सकते हैं कि विनर कौन है शो का, क्योंकि मुनव्वर ही मुझे लगता है ज़्यादा शो का विनर है। क्योंकि मुनव्वर अगर 6 इसमें देखा जाए तो उसमें लगभग 3 में लीडिंग कर रहा है, 3 में 10 पॉइंट लिया है और बाकी में 2 में तो 9 पॉइंट लिया और 1 में 8 पॉइंट लिया है। तो मुनव्वर हर जगह से शो जीत रहा है मेरे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने आज कहा है और ये फिनाले के टाइम भी मैं कहूँगा और फिनाले के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये वीडियो याद में दिलाऊँगा कि मुनव्वर ही शो जीत रहा है। मिलते हैं अगला वीडियो में, और कोई वीडियो होगा तो उसमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ये वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरा मेहनत रंग लाए। धन्यवाद।